हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं बिहार एसएससी बीएसएससी 2023 जो इंटर लेवल परीक्षा होगा उसका सिलेबस लेके आया हूं। सिर्फ सिलेबस लाना मेरा मकसद नहीं है, मैं साथ में आपके अगले सेशन से हर एक टॉपिक का इतने सारे एमसीक्यू लेके आऊँगा जो एनसीईआरटी से लिए हुए रहेंगे, जो विकिपीडिया से लिए रहेंगे, जो बाकी उसके कंटेंट्स से लिए रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार एसएससी सिलेबस को समझने का। आपको पता है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी और बाद में मुख्य परीक्षा होगी। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा पे। 150 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो आपका 600 मतलब 600 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 3 टाइप रहेंगे पेपर के। मतलब पेपर में 3 टाइप मतलब 3 कंटेंट्स में रहेंगे सिलेबस में। पहला रहेगा सामान्य अध्ययन, दूसरा रहेगा सामान्य विज्ञान व गणित, और तीसरा रहेगा मानसिक क्षमता व जांच, जिसको एप्टीट्यूड लर्निंग बोलते हैं। अब चलते हैं डिटेल सिलेबस में। जो पहला सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, उसमें 2 टॉपिक दिया गया है। एक है समसामयिकी विषय मतलब करेंट अफेयर्स, दूसरा है भारत और उसके पड़ोसी देश मतलब इंडिया और उसके नेबर जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री वो। अब उसमें क्या क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं। समसामयिकी विषय जो करंट अफेयर्स में, उसमें वैज्ञानिक प्रगति मतलब जैसे आपने अभी सुना होगा चंद्रयान 3 के बारे में, साथ में आपने अभी सुना होगा सूर्य पर भेजने के लिए जो मतलब सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए जो भेजा गया है उसके बारे में। जितने भी वैज्ञानिक प्रगति इस देश और विदेश में हो रहे हैं उसकी जानकारी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कल आपको पता होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, तो ये नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़, भारत में दिए हुए प्राइज़, पद्मश्री अवार्ड, ये सब के बारे में जानकारी। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि और राजधानी, इन सब का जिक्र। मुद्रा मतलब किस देश का कौन सा मुद्रा है। खेल खिलाड़ी, हर खेल का खिलाड़ी, उसमें कौन सा कप में कौन सा खेल आयोजित होता है, ये सब की जानकारी। और महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब करेंट अफेयर्स, जो अभी लगातार अपडेट होता जा रहा है उसी को महत्वपूर्ण घटनाएं कहते हैं। इन सब से क्वेश्चन आएगा। अब जो भारत और उसके पड़ोसी देश सेकेंड पार्ट है उसमें आएगा पड़ोसी देशों का इतिहास। जैसे भारत से पड़ोसी देश कौन कौन है आपको पता है, चीन से लेके पाकिस्तान से लेके बर्मा, म्यांमार जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के बारे में आपको जानकारी। भारत का इतिहास सबसे बड़ा टॉपिक में ये रहेगा कि इंडिया हिस्ट्री, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद रहेगा भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, इस पर अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये जो पॉलिटी का विषय ये है, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, ये सब पे क्वेश्चंस रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, कि बिहार का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा है, किन किन ने योगदान दिया है, कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है, चंपारण आंदोलन से लेके वीर कुंवर सिंह से लेके हर एक जानकारी, बिरसा मुंडा, सबकी जानकारी इसमें रहेगी। दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित। जो सामान्य विज्ञान और गणित का सिलेबस है उसमें पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा है गणित। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। इसमें डाला गया है कंटेंट्स में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। अब जो सामान्य गणित है, देखिए गणित में बेसिक गणित है जिसमें ब्याज, समानुपात, अनुपात, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम के बीच का रिलेशन, होल नंबर, दशमलव, भिन्न, संख्या आधारित क्वेश्चन। और जो मानसिक क्षमता परीक्षण है जो आपके सामने ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि आप इसको किसी एक वर्ड में, जैसे इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा कूट वर्ड, इसमें रहेगा मिरर इमेज, इसमें रहेगा संख्याओं के बीच के तार्किक रिलेशन, जो मिसिंग वर्ड रहता है वो सब क्वेश्चन। तो कूट लेखन, कूट परीक्षण, हर एक टॉपिक इसमें जो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग दोनों रहेगा। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए कि रीजनिंग और नॉन रीजनिंग दोनों रहेगा। अब हम आपको इसमें क्या कंटेंट देंगे, देखिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप जहाँ जैसे पढ़ाई कर रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं और पढ़ाई ना करें, आप जहाँ जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको इसमें से जितने टॉपिक हैं उस टॉपिक पे इतने सारे एमसीक्यू दूंगा कि आप अगर वो पढ़ लोगे, और ये मैं टॉपिक्स पे एमसीक्यू दूंगा, ये नहीं कि मैं कहीं से छाप के ला के दे दूंगा।
मैं वो टॉपिक पे एमसीक्यू दूंगा, जो आप एक बार पढ़ लोगे, उसके आंसर्स रहेंगे तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। जैसे मैं एक एनसीईआरटी का कोई चैप्टर आप सोच लीजिए, उस चैप्टर्स पर से एमसीक्यू निकालूंगा उसी चैप्टर्स में से, और वो एमसीक्यू दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको उस पूरे चैप्टर, अगर उस एमसीक्यू को आप सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको उस पूरे चैप्टर की जानकारी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और साथ में ही इस वीडियो को शेयर कर दे, जिससे कि सबको सिलेबस की जानकारी हो जाए। अब अगला जो वीडियोस हम डालेंगे बीएसएससी का, मतलब बिहार एसएससी का, उसमें हर एक टॉपिक पे एमसीक्यूज रहेंगे। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।